साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक और बेहतरीन अभ्यास सेट के साथ मैं हाज़िर हूँ। इस अभ्यास सेट में भी हिंदी उपन्यास से चुनिंदा 25 प्रश्न संकलित हैं। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से निश्चित रूप से उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। साथियों शुरू करने से पहले एक बार पुनः आग्रह है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं बोरिशा इल्ला किसका उपन्यास है? मैं बोरिशा इल्ला किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ, महुआ माझी, रीता शुक्ला, तुलसीराम। साथियों यह प्रश्न यूजीसी नेट परीक्षा जून 2012 में पूछा जा चुका है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप समझ सकते हैं इसको। मैं बोरिशा इल्ला किसका उपन्यास है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2, महुआ माझी। ये महुआ माझी का उपन्यास है। ठीक है, इसका जो विषय है, कथानक जो है वो बांग्लादेश की मुक्ति गाथा से संबंधित है, यह भी जान लीजिए। मैं बोरिशा इल्ला उपन्यास के जो सब्जेक्ट है, जो विषय वस्तु है, वो बांग्लादेश की मुक्ति गाथा से संबंधित है। इसका जो मुख्य पात्र है वो है केस्टो। ठीक है, ये केस्टो जो है वो बोरिशाल गांव का रहने वाला है। ठीक है, उसी से नाम पड़ा है इसका, मैं बोरिशा इल्ला। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, कथा सतीसर की लेखिका हैं। कथा सतीसर की लेखिका हैं चित्रा मुद्गल, क्षमा शर्मा, नीलाक्षी सिंह, चंद्रकांता। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, चंद्रकांता। चंद्रकांता के जो और महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य, बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ बितस्ता बहती है, अपने अपनी कोणार्क, कथा सतीसर। कथा सतीसर का प्रकाशन वर्ष साथियों 2021 भी है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, कथा सतीसर के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि कथा सतीसर के लिए चंद्रकांता को 2005 ईस्वी में व्यास सम्मान भी मिल चुका है। ठीक है, तो यह रचना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, कथा सतीसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है साथियों, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? बहुत ध्यान से देखिए, मुझे लग रहा है यह प्रश्न आपको जरूर आता होगा। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़ और रत्ना की बात। तो इसमें कौन सा अधूरा नहीं है? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4, रत्ना की बात। रत्ना की बात 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह रांगे राघव द्वारा लिखित उपन्यास है और यह तुलसीदास के जीवन पर केंद्रित है। ठीक है, इरावती, मंगलसूत्र और चोटी की पकड़ ये तीनों अपूर्ण उपन्यास हैं। इरावती आप जानते हैं प्रसाद जी का है, मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी का है और चोटी की पकड़ ये निराला जी का अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है? इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है? सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा, तेरी मेरी उसकी बात। तो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, मुक्तिपथ। ठीक है, सुनीता और सुखदा ये दोनों जैनैन जी के उपन्यास हैं। तेरी मेरी उसकी बात जो है ये यशपाल का उपन्यास है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, कुणाल की आंखें उपन्यास के लेखक हैं। बहुत ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 5, कुणाल की आंखें उपन्यास के लेखक कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, चतुर्सेन शास्त्री, आनंद प्रकाश जैन। बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा। कुणाल की आंखें, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। यह उपन्यास किसका लिखा है? कुणाल की आंखें आनंद प्रकाश जैन द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1967। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 6। मेहरुन्निसा परवेज। मेहरुन्निसा परवेज का उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स, एक जमीन अपनी, आँखों की दहलीज, बेगाने घर में। तो सही उत्तर क्या है इसमें साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, आँखों की दहलीज। आँखों की दहलीज मेहरुन्निसा परवेज का उपन्यास है। ये 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का उपन्यास है।
एक जमीन अपनी चित्रा मुद्गल का उपन्यास है, और बेगाने घर में ये मंजुल भगत का उपन्यास है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों थोड़ा सा विचारात्मक है। रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? अर्धनारीश्वर, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो 4 उपन्यास दिए गए हैं। इसमें क्रमशः जो है कौन सा क्रम सही है, कौन सा विकल्प का क्रम सही है, ये आपको अनुमान लगाइए आप साथ में। इसमें अर्धनारीश्वर, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो। ठीक है, तो साथियों ढलती रात इनका जो है 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, स्वप्नमयी 1956 में, कोई तो 1980 में, और अर्धनारीश्वर इनका जो है उपन्यास ये 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका विकल्प संख्या 3, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो और अर्धनारीश्वर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न आपका। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र हैं चंपा बहू, बेला बहू, नरगिस बहू और चमेली बहू। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, फरिश्ते निकले के मुख्य पात्र हैं बेला बहू। फरिश्ते निकले मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास की जो 2 मुख्य पात्र हैं वो हैं बेला बहू तथा उजाला। इसके अन्य पात्र लिली और बसंती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृत पर आधारित है? मित्रों मरजानी, हम हसमत, जिंदगी नामा, यारों का यार। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है सातवीं विकल्प संख्या 3, जिंदगी नामा। कृष्णा सोबती की कृति जो जिंदगी नामा है ये सांझी संस्कृत पर आधारित है। इस उपन्यास में न कोई नायक है न कोई खलनायक, सिर्फ लोग और लोग हैं। इस उपन्यास में सोबती जी ने पात्रों के चरित्र निरूपण के लिए चरित्र सृष्टि न करके पंजाबी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के चित्रण द्वारा उपन्यास की रचना की है। इस कारण से डेरा जट्टा गांव ही प्रतीकात्मक चरित्र बन गया है। इन्होंने पंजाब की साझा संस्कृति, पारिवारिक, सामाजिक, मानवीय संबंधों, आपसी प्रेम, पारस्परिक राग विराग को ही इस उपन्यास के चरित्र के रूप में उकेरा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? नरेंद्र कोहली, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, नरेंद्र कोहली। साथियों नरेंद्र कोहली ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा जो प्रमुख रचित उपन्यास हैं वो हैं आतंक, साथ सहा गया दुख, अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। औरत की बोली। औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन हैं? महुआ माझी, गीता श्री, मैत्रेयी पुष्पा, आसरावगी। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, औरत की बोली उपन्यास की लेखिका हैं गीता श्री। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। औरत की बोली का आपने देख लिया, इसके लेखक कौन है? गीता श्री इसकी लेखिका हैं औरत की बोली उपन्यास की। ठीक है, महत्वपूर्ण है चूँकि यह आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा में पूछा जा चुका है 2012 में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं बांग्ला उपन्यास, मराठी उपन्यास, फ्रेंच उपन्यास, अंग्रेजी उपन्यास। तो सही उत्तर इसका है साथियों विकल्प संख्या 4, अंग्रेजी उपन्यास। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार अंग्रेजी उपन्यास रहे हैं। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों की है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 13। कथन आधारित प्रश्न है। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। किसका कथन है? जीडीसी 2008 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण कथन है। प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय और जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या
एक, यह मुंशी प्रेमचंद का कथन है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिह्नित कीजिए। यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण विचारात्मक प्रश्न है। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिह्नित कीजिए। कह रहा है, यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। पहला कथन क्या है? यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। दूसरा है, इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। तो इसमें साथियों सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। यही एक कथन जो है वो असत्य है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन 1894 ईस्वी में नहीं हुआ था। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन साथियों 1888 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपको पता है इसके लेखक कौन थे? देवकीनंदन खत्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 15। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? प्रेमचंद, विनोद कुमार शुक्ल, रामदेव शुक्ल, रमेश चंद्र शाह। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। गोबर गणेश किसका उपन्यास है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। ठीक है ना, इसका प्रकाशन वर्ष है 1978। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? तो मैला आंचल, परती पर कथा, आषाढ़ का एक दिन और गोदान। तो सही उत्तर है साथियों इसका विकल्प संख्या 1, मैला आंचल। ये है मैला आंचल की पंक्तियां हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है? बहुत ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है? शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, आधा गांव, कल्याणी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, आधा गांव। शेखर एक जीवनी 1940 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, त्यागपत्र 1937 और कल्याणी 1939। ये आधा गांव जो राही मासूम रजा का है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1966। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक प्रश्न। जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? कल्याणी, त्यागपत्र, परख, सुनीता। तो इसमें 4 विकल्प हैं, कल्याणी, त्यागपत्र, सुनीता और परख। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, त्यागपत्र। जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास पर फीचर फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म का नाम भी त्यागपत्र ही रखा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? अमृत और विष, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, नाचे बहुत गोपाल। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, अग्निगर्भा। ठीक है, अग्निगर्भा उपन्यास में नागर जी ने दहेज समस्या की ओर संकेत किया है। ठीक है, अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये। क्या कहा है रामविलास शर्मा जी ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को? हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? 2 एकांत, अनदेखे अनजान पुल, डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 2, अनदेखे अनजान पुल। अनदेखे अनजान पुल उपन्यास के लेखक राजेंद्र यादव। ठीक है, बाकी तीनों नरेश मेहता के उपन्यास हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 21। शैलेश मटियानी का उपन्यास नहीं है? बोरीवली से बोरीबंदर तक, किस्सा नर्मदा बेन गंगूमाई, 52 नदियों का संगम, पत्थरों में बंद आवाज़। तो इसका सही उत्तर है साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4, पत्थरों में बंद आवाज़।
पत्थरों में बंद आवाज़ उपन्यास जो है शैलेश मटियानी का नहीं है, बाकी तीनों शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं। पत्थरों में बंद आवाज़ उपन्यास साथियों गुलशेर खां शानी का है, शानी के नाम से जो प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22, रथ के पहिए किसकी औपन्यासिक कृति है? रथ के पहिए किसकी औपन्यासिक कृति है? देवेंद्र सत्यार्थी, विवेकी राय, हिमांशु जोशी, भगवान दास मोरवाल। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1 देवेंद्र सत्यार्थी। रथ के पहिए किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। देवेंद्र सत्यार्थी के जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो है कठपुतली, दूधगाछ परीक्षा में पूछा जा चुका है, ब्रह्मपुत्र, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम सतलुज, ये इनके उपन्यास हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, कमलेश्वर के किस उपन्यास में लीला नौटंकी करने वाले तथा समाज में बदनाम स्त्री पुरुषों के जीवन का अंकन किया गया है? प्रश्न को एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। कमलेश्वर के किस उपन्यास में लीला नौटंकी करने वाले तथा समाज में बदनाम स्त्री पुरुषों के जीवन का अंकन किया गया है? डाक बंगला, एक सड़क 57 गलियाँ, काली आंधी, वही बात। तो इसमें सही उत्तर क्या है? प्रश्न संख्या 23, इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 एक सड़क 57 गलियाँ में लीला नौटंकी करने वाले तथा समाज में बदनाम स्त्री पुरुषों के जीवन का अंकन किया गया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, मुझे माफ़ करना उपन्यास की लेखिका हैं? मुझे माफ़ करना उपन्यास की लेखिका हैं सूर्यबाला, जया जादवानी, नासिरा शर्मा, दिनेश नंदिनी, डालमिया। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसको सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। मुझे माफ़ करना उपन्यास की लेखिका हैं दिनेश नंदिनी डालमिया। दिनेश नंदिनी डालमिया के जो और महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो हैं आहों की बैसाखियाँ, कंदील का धुआं, आँख मिचौली, मरजीवा, फूल का दर्प, यह भी झूठ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25, आज का अंतिम प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपको कई प्रश्न मिलने वाले हैं। हिडिंब उपन्यास के लेखक हैं? हिडिंब उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेम कपाड़िया, SR हरनोट, अजय नावरिया, डॉक्टर धर्मवीर। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2। हिडिंब उपन्यास के लेखक कौन हैं? SR हरनोट। ठीक है, प्रेम कपाड़िया का उपन्यास जो प्रसिद्ध है, आपकी परीक्षा का दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह है माटी की सौगंध। अजय नावरिया का उपन्यास है उधर के लोग, ये 2009 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, चर्चा में रहा है। डॉक्टर धर्मवीर का उपन्यास है पहला खत, ये 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो हिडिंब उपन्यास के लेखक कौन है? SR हरनोट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो साथियों आज आपने तेज़ी से इस प्रैक्टिस सेट के 25 प्रश्नों को देखा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में साथियों हम हिंदी कहानियों के विकास पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। हिंदी उपन्यासों से पर्याप्त संख्या में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देख लिया और भी आगे हम प्रैक्टिस सेट देखते रहेंगे, लेकिन हिंदी कहानियों पर चर्चा होना ज़रूरी है, उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो अगले वीडियो में हिंदी कहानियों के विकास पर हम चर्चा शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही है। पुनः एक बार आग्रह, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, TGT, PGT, नेट, JRF असिस्टेंट प्रोफेसर, LT ग्रेड, JIC प्रवक्ता परीक्षा में हिंदी विषय से निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।